अस्सलाम वालेकुम। सदाए महरूमीन चैनल के साथ तालिब नकवी एडवोकेट हाजिर है। नाज़रीन, सबसे पहले व्हाट्सएप पे मुझे जिन दोस्त अहबाब ने मेरी खैरियत दरियाफ्त की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कमेंट में भी एक आध ने पूछा है सेहत के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ। और आज बात जो है वो मैं करने जा रहा हूँ उस तबके की कि गुज़श्ता 2-3 व्लॉग्स में मैं बात नहीं कर सका, और वो सबसे मजलूम तरीन तबका यानी EOBI है। सिर्फ एक बात मैं खुश आइंद समझता हूँ कि इस दफ़ा निस्बतन मुझे पेंशन बर वक्त ना मिलने की शिकायत मुकाबलतन कम वसूल हो रही हैं। लेकिन मेरे जो दोस्त अहबाब पूछ रहे हैं मुझसे कि पेंशन जो है वो कितनी बढ़ रही है, और बाज़ अहबाब जो हैं वो 20,000 या 25,000 का एक शोशा छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पर काम तो चूंकि शुरू हो चुका है, उम्मीद वासिक है, और मैं दुआ गो हूँ कि मेरी ये उम्मीद पूरी हो कि अब EOBI पेंशन बढ़ने का वक्त आ गया है। लेकिन कितनी बढ़ रही है, मैंने अपने ज़राए से जो मालूम करने की कोशिश की है, मुझे इस हवाले से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी। तो आज बात तो सिर्फ EOBI ही की होगी। ये बात खुशाइंद है, मैं शुरू से कहता आया हूं कि अफवाह को अब थोड़ा सा आगे बढ़कर जद्दोजहद करना होगी। हमने बहुत ज़्यादा तहसीन के डोंगरे बरसा दिए हैं शकील अहमद मगनीजो साहब के बारे में, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी पेंशनर्स को रिलीफ नहीं मिला। और वो कौन सा तबका है जो रिलीफ नहीं ले पाया? कभी सूबाई हुकूमतों का ऐलान हो जाता है, कभी कौमी हुकूमतों में यानी फेडरल हुकूमत से मुतालबात तस्लीम करने की एक खुशखबरी आ जाती है, लेकिन मजदूर तबका जिसमें गालिब अक्सरियत वर्किंग क्लास में भी बहुत से लो पेड लोगों की है, अगर जब वो ये सुनते हैं कि 15% इजाफा उन लोगों की तनख्वाह में हो रहा है जो 40-50 हजार ऑलरेडी ले रहे हैं, और इसके मुकाबले में 15,000 जो 8,500 लेने वाले हैं, उनके लिए कोई एक लफ्ज भी तसल्ली का नहीं। अभी एक उड़ती सी खबर सुनी है कि सिंध हुकूमत ने कोई पेंशन पैकेज दे रही है हुकूमत। इस खबर की तफसीलात जब सामने आएंगी तो मैं कुछ कह सकूंगा, लेकिन मैं बहरहाल अगर ये खबर सही है तो मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा। तो आइए अब हम आते हैं अपने उसकी तरफ। सबसे पहले हम आपको थोड़ा ये ब्रीफ कर दें। हमारे जो अलमदार रजा साहब हैं, एक्सक्यूज मी, जो अफवाह के रूए रवा हैं, उनकी तरफ से भी ये पैगाम है कि बराए खसूसी तवज्जो पेंशनर्स पाकिस्तान स्टील जनरल सेक्रेटरी EOBI पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन अफवाह सैयद अलमदार रजा ने CEO पाकिस्तान स्टील मिल को 23/2/2022 को लेटर भेज दिया, जिसमें मजलूम पेंशनर्स मुतासरीन को जल्द उनका कानूनी हक दिलवाने की दरख्वास्त की गई। यानी ये हम आपको खबर दे रहे हैं। इंशाल्लाह कराची प्रेस क्लब में 5/3/2022 को मुतालबात मंजूर करवाने की पुरजोर अपील की जाएगी। तमाम पेंशनर्स प्रेस क्लब वक्त मुकर्ररा से 1 घंटा कबल यानी 3 बजे पहुंचे।
تاکہ مطالبات کی منظوری کے لیے آواز اٹھائی جا سکے. یہ 2-3 کا میسیج ہے. یعنی گزشتہ دنوں یہ میسیج تھا، خرابی تباہ کی بنا پر میں نہیں پہلے کہہ سکا. تو یہ بات اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افواہ بھی اب میدان عمل میں آ گئی ہے اور وہ اپنی سی کوششیں کر رہی ہے کہ پینشن جو ہے وہ بڑھائی جا سکے. اور اب امید پیدا کی جانی چاہیے، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اب جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اور بس آج کے لیے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آپ سے یہ اپیل ہے کہ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں جو میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک میں تھوڑا سا پلان کر رہا ہوں کچھ پینشنرز کو کچھ انفارمیشن دینے کے حوالے سے اور کچھ حکومت کو تجویز دینے کے حوالے سے. وہ جب میں یہ پریپیئر کر لوں گا تو آپ کے گوش گزار کروں گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لے لیں. تھینکس فار واچنگ.